आप सब अपने अपने घर में बिजी होंगे, तैयारियां चल रही होंगी साफ सफाई की। दिवाली आने वाली है, तो कैसी चल रही है आप सबकी सफाई? टायरिंग, थकान, स्ट्रेस, ये साफ हुआ है, वो साफ नहीं हुआ, इतना अभी करना बाकी है। अरे उनके घर में देखो इतना हो गया, कुछ ड्राई आइटम्स बनाने हैं, इस कमरे की सफाई, इधर की सफाई, वहाँ की सफाई, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो अब आप इस साल की जो सफाई है उसको थोड़ा अलग अंदाज में लेकर देखें, उसको थोड़ा सा अलग हट कर करके देखें। जो आज तक आपने नहीं किया वैसा कुछ करके देखें। इस बार हटकर दिवाली में क्या करेंगे या क्या सोचेंगे, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। दिवाली, सबसे पहली चीज़ आती है मन में, सफाई। ये सफाई, वो सफाई, ठीक। अब तक तो पहले तो ऐसा होता था कि सब परिवार वाले मिलकर सफाई किया करते थे। अब पॉसिबल नहीं है, आप बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपका काम ऐसा होता है कि आप भी नहीं कर सकते। पर एक प्रथा है तो चली आ रही है, तो करना है तो करना है ना। और अब तो कंपनीज भी आ गई हैं जो आपकी सफाई, आपके घर की सफाई कर देंगी कुछ पैसों में। आसान हो गया है। हमने सब कुछ चीज़ का साधन ढूंढ लिया है, कैसे उसको आसान बनाएं। हर चीज़ को आसान करने का साधन ढूंढ लिया है, क्योंकि पैसों की तो कमी नहीं है। पैसों की तो कमी किसी को नहीं है। जिसको कमी है वो अपने हाथ पैर चला के करता है सफाई। अब आज मैं जो बात करने जा रही हूँ आप उसे गौर से सुनो। दिवाली है त्योहार दीप जलाने का। दीप मतलब क्या? तेल, घी, ये सब दीप। असल में दिवाली है ऐसा त्योहार जहाँ पर आपको फिर से हमारे जो चार्ट पढ़ा करते थे, एस्ट्रोलॉजी पढ़ा करते थे, नक्षत्रों को देखा करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन लोगों ने हम सबको फिर से एक मौका दिया है यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट होने का और अपनी शक्ति को पहचानने का, ताकि हम अपने आप को पहचाने और अपने सोर्स के साथ कनेक्ट हो सके। अभी अभी नवरात्रि ने वो मौका दिया था जगने का, कि जागो और अपने रियल सेल्फ को पहचानो। अब फिर हमारे पास दिवाली आ गई है। हम कहानियों में नहीं जाएंगे। कहानियाँ जो हैं राम जी का, ये हुआ था वो हुआ था, हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सब आपको पता है। जो बात आपको आज तक नहीं पता थी, हम हो सकता है कईयों को पता होगी, मगर आज मैं जगाने वाली बात पे मैं करती हूँ। दिवाली होती है अमावस्या के दिन, मतलब घनघोर अंधेरा, और उसी दिन हम दिए जला के पूरा रोशन करते हैं। तो ये घनघोर अंधेरा है क्या? घनघोर अंधेरा है हमारे मन के अंदर। हमारी आत्मा इस शरीर में आई है, इस जीवन में है। घनघोर अंधेरा मतलब परे है उस रोशनी से, उस ज्ञान से। उसे अभी पता नहीं है, उसे बिल्कुल इस चीज का अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ से आई है, क्यों आई है और करना क्या है, जाना कहाँ है। हम यही फिजिकल वर्ल्ड में फंसे रह जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने अंदर जो ये अंधेरा है उसमें दीप जलाना है। अमावस्या और दीप, तो अंदर के अंधेरे में दीप जलाना है और अपने आप को रोशन बनाना है। और अपने साथ साथ, जैसे कि आप लक्ष्मी पूजा में अंदर, आप पहले आप घर के अंदर दिया जलाते हो और उसके बाद अपने आंगन, बाहर, घर, आसपास में पूरे दिए से रोशन करते हो, इसी तरीके से सबसे पहले ज्ञान का दीपक अपने अंदर जलाना है और उसके बाद आपको अपने आस पड़ोस, अपने परिवार, संबंधी, सब में इस ज्ञान को पहुंचाना है। ये होता है सही अर्थ दिवाली मनाने का। दिए की महत्वता क्या है, यही है उसका सार, यही है उसका मतलब। हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, दिए खरीद रहे हैं, यहाँ जला रहे हैं, वहाँ जला रहे हैं। ये सब नहीं है, ये सब पैसे खर्च करने के तरीके हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा है, मार्केट में चीज़ें, हर चीज़ अवेलेबल है, और दिखावेबाजी, हमने ये किया, हमने वो लाइट लगाई, चाइनीज़ लाइट लग गई, ये लग गई, ये सब कुछ नहीं है। ये सब शांति से चिंतन मनन करने वाले त्योहार हैं। और अगर आप बाहर जिस भी तरीके से मना रहे हो, आपको कोई रोक नहीं है, आप वो मनाओ, लेकिन अवेयरनेस के साथ कि दिवाली का सही अर्थ क्या है, उसके साथ आप मनाओ। अब रही बात सफाई की। सफाई, हम दिवाली की सफाई करते हैं, फिर जाकर लक्ष्मी पूजन की पूरी तैयारियां होती हैं और भगवान को रखते हैं।
इसी तरीके से इस सफाई का मतलब ये होता है, दिवाली की सफाई का मतलब ये होता है, अपने मन का कचरा, अपने मन का विचार जो आपको और आपके आसपास लोगों को इम्पैक्ट कर रही है, आपकी सोच जिससे आज तक आपको फ़ायदा नहीं हुआ है, उसको बदलने का समय है, उसको साफ करने का समय है। क्योंकि आप जब इस ब्रह्मांड पे आए थे, आप तो बस एक प्यार थे और कुछ नहीं थे। एक अनकंडीशनल लव का एक पैकेज बनकर आप आए थे। धीरे 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 परिवार, समाज, आसपास के लोगों की वजह से आपके सोच विचार में एक शेप आना शुरू हुआ और आप अपने आप से दूर होते गए। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपने दूसरों की नज़रों से देखना शुरू किया। बस उसी की सफाई करनी है हमें। अपनी नज़रों से देखिए, अपने शुद्ध विचार को जितना हो सके बाहर निकालिए और फिर दिवाली मनाइए। जब आप ऐसा करेंगे, जब आपका मन विचार सब शुद्ध होता जाएगा, तो वहाँ पे होता है देव का वास और वहीं पर आती है, वहाँ पर ही विराजमान होती है माँ लक्ष्मी या कोई भी देव या देवता। तो इस दिवाली में आप सबसे यही चाहूँगी कि अपनी सोच में शुद्धता लाएं और वो बने जो आप आए थे बनकर, और जो यहाँ पर आप बनते चले गए आसपास के लोगों की वजह से, देखा देखी की वजह से, उस चीज़ की सफाई करें। क्योंकि मानिए मेरी बात, आप बहुत खूबसूरत हैं अंदर से। अपनी खूबसूरती को निखारिए, अपनी रोशनी को बाहर लाइए और औरों को भी रोशन कीजिए। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी दिवाली की क्लीनिंग अंतर मन की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। उम्मीद करती हूँ कुछ दिए तो शायद रोशन हुए होंगे मेरी आवाज़ से। आप सबका मंगल हो इस दिवाली में। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।